सारस्वत निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 82.17% अंक प्राप्त किए। जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा इसी का प्रजापत पुत्र श्री दौलतराम प्रजापत निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 82% प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा पुकरा छापोला पुत्र श्री गोपाल चंद छापोला निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 81.83% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा रमेश मालोठिया पुत्र श्री गोपालाराम मालोठिया निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 80% तक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हरीश लिवाड़िया निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 87.17% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा सोनू बोबरिया पुत्र श्री पोकरमल निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 89.17% तक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत सोनू बोबरिया। आगे बुलाना चाहूंगा मनीषा सोनू बोबरिया पुत्र श्री पोकरमल बोबरिया। आगे बुलाना चाहूंगा मनीषा प्रजापत पुत्र श्री संतलाल प्रजापत निवासी ढाणी दौरान, इन्होंने 77.83% तक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा धनी प्रजापत पुत्र श्री सुंदरलाल प्रजापत निवासी ढाणी कुमारान, इन्होंने 77.17% तक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा नितेश चपोला पुत्र श्री सीताराम चपोला निवासी दड़ीबा, इन्होंने 77.17% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। तालियों में कमी महसूस हो रही है, जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा रेखा प्रजापत पुत्री श्री सीताराम प्रजापत निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 76.67% अंक प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। अगर इनके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे पधारें। रेखा के परिवार से अगर मंच पे उपस्थित है मंच पे पधारें। आगे बुलाना चाहूंगा विजय लक्ष्मी पुत्री श्री गणेशाराम प्रजापत निवासी ढाणी दौरान, इन्होंने 76.17% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत विजय लक्ष्मी पुत्र श्री गणेशाराम प्रजापत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा नेहा प्रजापत पुत्र श्री प्रकाश जी प्रजापत निवासी विधासर, इन्होंने कक्षा 10 में 74% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा मनीषा प्रजापत पुत्री श्री जेठाराम प्रजापत निवासी ढाणी दौरान, इन्होंने 73.67% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। तालियों में कमी महसूस हो रही है, तालियां बजाते रहें। आगे बुलाना चाहूंगा गुंजन किरोड़ीवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल निवासी दड़ीबा, इन्होंने 73.50 अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा ममता लाडुणा पुत्र श्री ओंकार मंजी लाडुणा निवासी दड़ीबा, इन्होंने 72.67% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा रेखा किरोड़ीवाल पुत्र श्री विमल कुमार किरोड़ीवाल निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 72.17% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा गजानन प्रजापत पुत्र श्री मनोज कुमार प्रजापत निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 72.17% तक प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा
गीता प्रजापत पुत्री श्री पप्पूराम प्रजापत निवासी दड़ीबा, इन्होंने कक्षा 10 में 71.50% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। प्रतिभा सम्मान समारोह की कड़ी को एक बार यही विराम देते हैं। अतिथियों से निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। के चरणों में मेरा शीश वंदन। समाज से सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि बीकानेर से पधारे हुए डॉक्टर साहब, रामेश्वर जी कटोड़ भाई साहब और हंसराज जी करडवाल, सबसे पहले आप सभी का प्रजापति युवा चेतना मंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में ही स्वर्गीय करडवाल जी मेरे पिता तुल्य, उनके पुत्रों द्वारा किया जा रहा ये सम्मान समारोह, इन सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये तीसरी जॉब है मेरी, तीसरी जॉब। सफर कैसा रहा मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहाँ बैठे हुए बच्चों से 2 चर्चा करना चाहता हूँ। देख रहा हूं मैं संख्या बल में नारी शक्ति यहाँ काफी प्रभावी है। अरे टाबरो आपने कहीं हो गयो, मंच में भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इधर भी संख्या बढ़ती जा रही है। आपा कोई झाड़ू चपटा तोड़ी करा ओटे वहां तो करना ही पड़े, लो देख लियो। ये इतनी मेहनत करती है, घर पे बच्चियां घर का काम करती है और करती है, हमको इतनी छूट होती है, फिर भी हम इनसे पीछे रह जाते हैं। तो हमें है ना बराबर चलना है, इनसे आगे रहना है और आपको भी इनसे बराबर टक्कर देनी है और इनसे चूल्हा चौका करवा के ही छोड़ना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। एक टाइम था जब मैं भी यहीं बैठा रहता था और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत कोई कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तूफान है, भूचाल है, कोई बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है सालों साल, लेकिन आपको उस मैदान में खड़ा होना पड़ता है। उस मैदान में खड़ा होके वहां पे अगर आप खड़े हो ना तो भी आधी जंग तो आप जीत ही गए हो। आपको सबसे पहले मैं समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ, वरिष्ठों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को कम समय में गारंटेड अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकती है। तो हमें सबसे पहले बच्चियों को मोटिवेट करना चाहिए और बालकों को भी आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं इसी प्रकार एक छोटी सी कविता है दिनकर साहब की, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विपत काल आ जाता है जब आपके मनुष्य जीवन है, विपत काल सब पर आता है। उस विपत काल में हम क्या कैसे बिहेव करना, कैसे रिएक्ट करना, तो उस संबंध में दिनकर साहब की एक कविता है, वो कविता की 2 लाइन में आपके सामने रख रहा हूं। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। मतलब कुछ भी आ जाए हम सब सहेंगे, निरंतर कार्य की ओर अग्रसर रहेंगे। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, सूलों का मूल नसाने में बड़ खुद विपत्ति पर छाने को है। कौन विघन ऐसा जग में टिक सके वीर नग के मग में है। कौन विघन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जब पाते पांव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना कोई संघर्ष, लेकिन आपको डटे रहना है। किसी भी प्रकार का सहयोग हो, हमारे बड़े भाई साहब विजय साहब का मार्गदर्शन हमेशा साथ रहा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपना संगति सुधार लो। 2-3 चीजें हैं, एक तो आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, आपका दोस्त हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस आप उनके मार्गदर्शन में चलते रहो अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो। दूसरा है बहाना, ये नहीं चलेगा, सबसे बड़ा शत्रु है बहाना। मेरे घर पे काम हो गया, ये हो गया, मेरे पास समय नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। एक मूवी आई है 12वीं फेल, आपने नाम सुना होगा 12वीं फेल, जरूर उसको देखना जीवन में कभी टाइम मिले तो। एक बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है करने को, खाने का उसके पास कुछ नहीं है, वो आईपीएस का सपना देखता है और वो उसको हासिल करता है। गटर साफ कर करके भी उसने वो मुकाम हासिल किया है। तो जरूर एक बार वो मूवी आप समय मिले तो ऐसी मूवी देखिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहे। मैं ये कहना चाहूंगा वो मूवी एक्चुअल आईपीएस अफसर है, वो असली है। हाँ, रियल में बनाई हुई है, मूवी नहीं है, किसी के जीवन पे यथार्थ चरित्र करके बनाया हुआ है। वो फेल हुए थे और उसके बाद भी वो आईपीएस बने हुए हैं और 2009 बैच के आईपीएस है वो। जोरदार। लास्ट में जीवन में कभी डगमगा जाओ तो एक बार एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जमीर जिंदा रख अपना फकीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में दिल का अमीर जिंदा रख। मुफलिसी यानी गरीबी, ये मेरे गुरुदेव की कविता है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, गणपत सिंह जी बाड़मेर के हैं। तो वो कहते हैं कि मुफलिसी के दौर में दिल का अमीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो अपने अंदर का फकीर जिंदा रख। हार जाए जीवन में सब कुछ, जीत की उस उम्मीद को जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो आखिरी तीर जिंदा रख। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कौशल भाई जी का, जिन्होंने बहुत ही शानदार बात हमें बताई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान और पूर्व में पद पर विराजमान पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, पार्षद, स्थानीय निकाय मुखिया यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुशीला देवी, वाइफ ऑफ सुकाराम जी बोबरिया, मंच पे आए। इसी कड़ी में आगे मैं बुलाना चाहूंगा मोहिनी देवी, वाइफ ऑफ मांगीलाल जी चपोला। मोहिनी देवी आगे बुलाना चाहूंगा इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगा मनोज कुमार जी सिंगाटिया, जो वार्ड नंबर 26 से पार्षद हैं, इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। किशन लाल जी नारायणिया, मनोज कुमार जी सिंगाटिया को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। किशन जी नदानिया और सभा बनाकर स्वागत करेंगे गीसाराम जी छापोला। इसी क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगा बाबूलाल जी करेड़वाल, जो वर्तमान में आज का इस कार्यक्रम के आयोजकर्ता बाबूलाल जी करेड़वाल के पिताजी की
पुण्य स्मृति उनके याद में आज का कार्यक्रम इनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे सीताराम जी बोबरिया और सब पहनाकर स्वागत करेंगे डॉक्टर मोदी मनोहर जी जाखड़ा। जोरदार तालियां जो आज का इस कार्यक्रम इनके और इनके भाई के द्वारा करवाए जा रहे हैं। चारों भाइयों के द्वारा ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत। इसी के साथ पूर्व पार्षद जो विधानसभा से पूर्व में पार्षद रहे हैं आगे मैं बुलाना चाहूंगा हनुमान जी चपोला पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष। इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे नतमल जी बोबरिया और सब पहनाकर स्वागत करेंगे। सब पहनाकर स्वागत करेंगे बजरंग जी करडवाल। हनुमान जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे नतमल जी बोबरिया और सब पहनाकर स्वागत करेंगे बजरंग जी। आगे बुलाना चाहूंगा नंदलाल जी चापोला। नंदलाल जी चापोला को आगे बुलाना चाहूंगा रामनिवास जी चापोला। आगे बुलाना चाहूंगा केसर देवी चापोला नंदलाल जी चापोला। आगे बुलाना चाहूंगा सरोज देवी बजरंग लाल जी मारोटिया। सरोज देवी मारोटिया परमेश्वर जी पधारे हुए हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे मनोज जी बोबरिया और सब बनाकर स्वागत करेंगे सब बनाकर स्वागत करेंगे मगराम जी केदर। आगे बुलाना चाहूंगा नानूराम जी बोबरिया तो पूर्व में पार्षद रहे हैं। नानूराम जी बोबरिया। आगे बुलाना चाहूंगा मोतीलाल जी बोबरिया। नानूराम जी बोबरिया को माला पहनाकर स्वागत करेंगे मदन लाल जी चापोला। नानूराम जी बोबरिया को माला पहनाकर स्वागत करेंगे मदन लाल जी चापोला और सब पहनाकर स्वागत करेंगे सुरजाराम जी किरोड़ीवाल और सब पहनाकर स्वागत करेंगे सुरजाराम जी किरोड़ीवाल। आगे बुलाना चाहूंगा मोतीलाल जी बोबरिया सुपुत्र श्री सीताराम जी बोबरिया। आगे बुलाना चाहूंगा अमरचंद जी सोकल। अमरचंद जी सोकल। आगे बुलाना चाहूंगा मैं अमरचंद जी सोकल को माला पहनाकर स्वागत करेंगे अरविंद जी चपोला। अमरचंद जी सोकल को माला पहनाकर स्वागत करेंगे अरविंद जी चपोला और शापा पहनाकर स्वागत करेंगे बेवजी किरोड़ीवाल। अमरचंद जी को शापा पहनाकर स्वागत करेंगे बेवजी किरोड़ीवाल। आगे मैं बुलाना चाहूंगा पवन जी चपोला सनोप विजय सिंह जी चपोला। पवन जी चपोला सनोप विजय सिंह जी चपोला। आगे मैं बुलाना चाहूंगा दीपिका महेश कुमार जी चपोला। महावीर जी चपोला के घर से हैं। महावीर जी चपोला मंच पे बता रहे हैं, इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे
महावीर जी चप्पलों को माला पहना के स्वागत करेंगे। रानी कुमारा से पधारे हुए घनश्याम जी, लालचंद छापोला महावीर जी को माला पहना कर स्वागत करेंगे। लालचंद छापोला और सब पहना कर स्वागत करेंगे श्री राम जी छापोला। आगे मैं बुलाना चाहूंगा मंजू देवी छापोला, सुभाजी छापोला, मंजू देवी चपला वाइफ ऑफ सुभाजी चपला। आगे बुलाना चाहूंगा विमला देवी अन्ना राम जी किरोड़ीवाल, विमला देवी अन्ना राम जी किरोड़ीवाल। रामनिवास जी रामनिवास जी चौपोला, उनके भाई यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन मंच पे पधारे। बजरंग जी चपला मास्टर जी मंच पे पधारे, उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। चंपालाल जी नरानिया बजरंग जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। चंपालाल जी नरानिया और सब पहनाकर स्वागत करेंगे। सुखाराम जी बोबरिया सब पहनाकर स्वागत करेंगे। सुखाराम जी बोबरिया। इसी के साथ सरपंच में बुलाना चाहूंगा हंसराज जी चौपला को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। नंदिनी रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। देखो बच्चों, इस धरती पर वृक्ष सरे लहराते हैं, पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठे राग सुनाते। इनके नीचे रोज सवेरा छोटी इन्नी चढ़ती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियां, सबकी बात निराली। जंगल की हरियाली, बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। बाघ सिंह गेंडे हाथी को सारा जंगल बाता। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। बहुत ही शानदार छोटी सी बच्ची ने कविता सुनाई। और एक बात बता दूं, ये कविता इस बच्ची के हिंदी विषय का पहला चैप्टर की कविता है, जो इन्होंने एकदम अच्छे से याद की है। कविता छोटी नहीं है, बच्ची को देखते हुए कविता बड़ी भी है, फिर भी इस बच्ची ने सुर में कविता याद की है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। हमारे बीच पधारे प्रजापति समाज के अध्यक्ष श्रीमान सागर जी सोकल पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सागर जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लीलाधर बोबरिया माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लीलाधर जी बोबरिया और सापा बनाकर स्वागत करेंगे चंपालाल जी नरानिया। सागर जी को सापा बनाकर स्वागत करेंगे चंपालाल जी नरानिया। एक बार
जो 12वीं कक्षा के कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित करें। तो मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि वो आगे आए। और अब फटाफट से, थोड़ा समय का अभाव देखते हुए, मैं 12वीं के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं। आप मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सबसे पहले नेहा जो सुपुत्री है श्री सत्यनारायण जी, दड़ीबा निवासी। इस बच्ची ने विज्ञान वर्ग से 93.20% हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद बालिका का। इसी क्रम में आगे रचना प्रजापत सुपुत्री श्री कालूराम जी प्रजापत ढाणी कुमारान से 90.20 कला वर्ग से प्राप्त किए। रचना कालूराम जी प्रजापत। आगे श्री राम सुपुत्र श्री मोटाराम जी, दड़ीबा निवासी, 90.20 वाणिज्य वर्ग से छात्र ने प्रतिशत अंक किए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम। आगे सावित्री सुपुत्री श्री पप्पूराम जी, दड़ीबा निवासी, इस साइड देखो, इस साइड। सावित्री सुपुत्री श्री पप्पूराम जी, दड़ीबा निवासी, 89.80 कला वर्ग से प्राप्त किए। मनीषा प्रजापत श्री जगदीश प्रजापत की पुत्री, पारेवड़ा निवासी, 88.60 विज्ञान वर्ग से प्राप्त किए। ममता प्रजापत सुपुत्री श्री रणजीत प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 88.40 विज्ञान वर्ग से बालिका ने प्रतिशत अंक किए। निशा प्रजापत सुपुत्री श्री राजाराम जी प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 88% कला वर्ग से हासिल किए। श्रीकांत प्रजापत श्री कैलाश चंद्र प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 88% अंक हासिल किए वाणिज्य वर्ग से। विष्णु प्रजापत सुपुत्र श्री रामावतार प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 87.40 विज्ञान वर्ग से विष्णु प्रजापत। आगे जसोदा सुपुत्री श्री भंवरलाल जी, छापोला, ढाणी कुमारान, 87% अंक कला वर्ग से हासिल किए। रिंकू प्रजापत सुपुत्र श्री अंजुलाल जी, नाइयों की ढाणी, 86.40 कला वर्ग से। इसी क्रम में प्रियंका सुपुत्री श्री चंपालाल जी, दड़ीबा निवासी, 86.20 विज्ञान वर्ग से हासिल किए। कोमल सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी प्रजापत, ढाणी कुमारान, 85.80 कला वर्ग से। हेमलता बोबरिया श्री गोरूराम जी बोबरिया, ढाणी कुमारान से, 85.60 कला वर्ग से। निखिल प्रजापत सुपुत्र श्री गोपीचंद प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 85.40 विज्ञान वर्ग से। अनिल सुपुत्र श्री शंकरलाल जी प्रजापत, दड़ीबा निवासी, 84.40 विज्ञान वर्ग से हासिल किए। सुशीला सुपुत्री श्री भीमाराम जी लाडूणा, दड़ीबा निवासी, कला वर्ग से बालिका ने 84.40% अंक हासिल किए। गंगा सुपुत्र श्री कन्हैयालाल जी, छापोला, ढाणी कुमारान से, गंगा सुपुत्री श्री कन्हैयालाल जी भोबरिया, ढाणी कुमारान से, 84.20 कला वर्ग से हासिल किए। राधा मारोटिया सुपुत्री श्री रामावतार जी मारोटिया, दड़ीबा निवासी, 84% अंक कला वर्ग से हासिल किए। पूजा प्रजापत सुपुत्री श्री भीमाराम जी लाडूणा, दड़ीबा निवासी, 83.60
कला वर्ग से खुशबू प्रजापत, सुपुत्री श्री नंदलाल जी प्रजापत दड़ीबा निवासी 83% अंक विज्ञान वर्ग से। मांगीलाल मांगी छापोला, सुपुत्री श्री तुलसीराम जी दड़ीबा निवासी 82.80 इस साइड देखो, इस साइड। गायत्री सुपुत्री श्री कुंदन राम जी दड़ीबा निवासी कला वर्ग से बालिका ने 82.60% अंक हासिल किए। मोहित प्रजापत सुपुत्र श्री संजय जी प्रजापत दड़ीबा निवासी छात्र ने विज्ञान वर्ग से 82.20% अंक हासिल किए। सोनू प्रजापत सुपुत्री श्री जगदीश प्रजापत धौलपालिया निवासी कला वर्ग से बालिका ने 81.80% अंक हासिल किए। उमा शंकर सुपुत्र श्री रामलाल जी लाडूणा रानी कुमारान से कला वर्ग में छात्र ने 81.20% अंक हासिल किए। अनीता सुपुत्री श्री सत्यनारायण जी छापोला रानी कुमारान से बालिका ने कला वर्ग से 80.80% अंक हासिल किए। विष्णु भोबरिया सुपुत्र श्री माणकचंद जी भोबरिया रानी कुमारान से कला वर्ग में छात्र ने 80.60% अंक हासिल किए। हेलो, उनके परिवार से कोई है विष्णु के तो आ सकता है, मैं नाम बोल रहा हूं, अगर उनके परिवार से भी कोई है तो आ सकता है। कौशल प्रजापत सुपुत्र श्री कैलाश चंद्र प्रजापत दड़ीबा निवासी विज्ञान वर्ग से छात्र ने 80.20% अंक हासिल किए। कैलाश प्रजापत, अगर उनके परिवार से कोई है तो हेमलता प्रजापत सुपुत्री श्री सुमित्रा गुरिया सुपुत्री श्री मदनलाल जी दड़ीबा निवासी कला वर्ग से बालिका ने 80.60% अंक हासिल किए। कौशल प्रजापत सुपुत्र श्री कैलाश चंद्र प्रजापत दड़ीबा निवासी विज्ञान वर्ग से छात्र ने 80.20% अंक हासिल किए। हेमलता प्रजापत सुपुत्री श्री सीताराम जी प्रजापत दड़ीबा निवासी कला वर्ग से छात्री बालिका ने 80.20% अंक हासिल किए। उनके परिवार से अगर कोई है तो कमल किशोर सुपुत्र श्री सीताराम जी भोबरिया बीच में आओ, बट बीच में रानी कुमारान से कला वर्ग से छात्र ने 80% अंक हासिल किए। कमल किशोर, उनके परिवार से अगर कोई है तो प्रियंका किरोड़ीवाल सुपुत्री श्री भीमाराम जी किरोड़ीवाल दड़ीबा निवासी कला वर्ग से बालिका ने 80% अंक हासिल किए। प्रियंका किरोड़ीवाल। इसी क्रम में है दिनेश प्रजापत सुपुत्र श्री प्रहलाद जी प्रजापत दड़ीबा निवासी विज्ञान वर्ग से छात्र ने 80% अंक हासिल किए। ये जो प्रतिभाएं हैं ये अभी भी देखिए, मैंने लगभग 40 के आसपास जो प्रतिभाएं उनके नाम बोल दिए हैं, वो सुनने की बात है। और सरकारी सेवा की अगर बात करें तो मुश्किल से जो मातृशक्ति हमारे सामने मौजूद है, जो ये छात्रा वर्ग हमारे सामने बैठा है, 12वीं के बाद एक तरीके से रुक जाता है। 12वीं के बाद एक तरीके से रुक जाता है, या तो समाज इनकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है, या ये खुद शिक्षित नहीं होना चाहती, या समाज में कोई सरकारी सेवा में इनका नाम बहुत कम आ रहा है। और हो सकता है सुनने में आपको ये बात अच्छी ना लगे, जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं समाज में, तो छानबीन करनी पड़ती है कि समाज में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको मंच पे विराजमान किया जाए। बार बार आपने दड़ीबा में भी और आसपास के बहुत सारे प्रजापति समाज के आयोजन आपने देखे होंगे। उन्हीं क्रम में 5-7
जो मंचस्थ अतिथि है उनका नाम आता है। वजह कारण यह है कि समाज स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अभी 12वीं कक्षा के मैं जितने भी प्रतिभाओं के नाम बोल रहा हूं 90% उसमें बालिकाएं हैं, 90% बालिकाएं हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं 80 प्रतिभाओं के नाम 40 प्रतिभाओं के नाम बोल चुका हूं, 80% से ऊपर है। तो समाज का विकास कैसे होगा? मात्र छात्र को पढ़ा लेने से समाज का विकास नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तभी इन प्रतिभाओं का इतना विकास हो रहा है। लेकिन एक चुभने वाली बात जो मैं आपको कहूंगा, समाज में बालिका के विवाह पर, किसी की मृत्यु पर, मृत्यु भोज में हम हजारों रुपए लुटा देते हैं, बालिका के विवाह में हम लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, शिक्षा में हमें लाख रुपए बर्बाद। अगली बातें हो रही है समाज में, जो एक तरीके से 12वीं के बाद 18 साल 20 साल के बाद बालिकाओं को वैवाहिक जीवन से जोड़ दिया जाता है। विकास कैसे होगा? और समाज की जो ये संकीर्ण सोच है जिससे ये बालिकाएं नहीं बढ़ पा रही है, मेरा मात्र समाज सेवियों से, सभी समाज के बंधुओं से एकमात्र ये निवेदन है कि इनको रोका ना जाए। और अगर 5 साल अगर हम धैर्य रख के इनको मौका दे तो भाई साहब हरमानमल जी ने कहा था कि प्रतिभाएं देखने को मिलेगी, लेकिन हमें उन्हें मौका देना पड़ेगा, अवसर देना पड़ेगा, तब जाके। समय का वैसे बहुत ज्यादा अभाव है, लेकिन ये बात काफी देर से मेरे मन में खटक रही थी, कहना बहुत ज्यादा जरूरी था, शायद सबको ये पता भी है। और एक और बात चंदा मैम की मुझे जो बहुत अच्छी लगी, मैम ने कहा कि क्यों ना हम जड़ीबा में प्रजापति समाज की जितनी भी प्रतिभा है उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करें। समाज में आप भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए चंदा देते हैं, विवाह के अवसर पर, यहां तक कि छोटे मोटे कार्यक्रमों पर आप लाखों रुपए चंदा देते हैं। मैं ये कहता हूं कि समाज में इतना भी हमारा नहीं है क्या कि हम समाज में एक सार्वजनिक स्थल जो समाज की बालिकाओं और बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी व्यवस्था कर सके, जो जहां पर बैठकर वो 8 घंटे 10 घंटे स्टडी कर सके। हम घर पे माहौल देना चाहते हैं, घर पे माहौल नहीं मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल, हालांकि नहीं लेना चाहिए, मैं लेना चाहूंगा ढाणी कुमारान का। ढाणी कुमारान में जिस लाइब्रेरी की व्यवस्था आज से 10 साल पहले शुरुआत की गई थी, आज वहां पर सैकड़ों प्रतिभाएं रात और दिन पढ़ती है। आप ढाणी कुमारान के लाइब्रेरी में 2 बजे जाएंगे ना तो वो खुली रहेगी। और इसी का मतलब ये किसी वजह से ढाणी कुमारान की प्रतिभाएं सर्वाधिक है। 12वीं से ले लो, चाहे आप सरकारी सेवा में ले लो, गांव सपोर्ट करता है उनको। गांव में आज से पिछले महीने हम लोगों ने, पहले लड़कियों के लिए लाइब्रेरी सुविधा नहीं थी, उसको हमने गर्ल्स के लिए भी खोला, अपनी बहनों के लिए भी खोला। और समाज के अग्रणी लोगों ने कहा कि ये गलत है, सिर्फ छात्रों को मौका दिया जाएगा, लड़कों के लिए तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लड़कियों के लिए नहीं, तो कैसे विकास होगा? और आप विकास और करते हो, मतलब ये बात और करते हो कि समाज में कैसे विकास होगा महिलाओं का। शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगी हो, लेकिन सच्चाई है। हम आंखों मतलब कानों पर पट्टी नहीं बांध सकते, आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते। अगर समाज में इन बालिकाओं का विकास करना है, इन मेरे भाइयों बंधुओं का और छात्रों का विकास करना है, तो इन्हें आप सिटिंग पावर की जगह दीजिए या इनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए। और विवाह पर आप 10 लाख खर्च करते हैं, 2 लाख ही खर्च कर दीजिए, कीजिए मत, शिक्षा पे तो खर्च कीजिए, तभी इनका विकास होगा। मंच संचालक में मुझे टाइम दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई साहब का, प्रजापति युवा चेतना मंडल का। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब भी प्रजापति युवा चेतना मंडल का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है तो सबसे पहले अतिथि के नाम आते हैं, किनको बुलाना है, और उसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा आती है कि किस प्रकार से कार्यक्रम करना है, किस चीज का सहयोग चाहिए। हमेशा इसी प्रकार का सहयोग विधायकों से मिलता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा कार्यक्रम लेट भी हुआ, और जब कार्यक्रम करने की योजना बनाई तो समस्या आई कि कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हम किस किस को याद करेंगे। हमारी पूरी बातें
रामदास जी मारोठिया सुन रहे थे। पहले तो ये शांतिपूर्वक सुन रहे थे। पूरे कार्यक्रम मीटिंग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन करवाने की बात बाबूलाल जी करडवाल अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। तो मीटिंग में यह कहा गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्वर्गीय हनुमान जी करडवाल की पुण्य स्मृति में ये 8वां प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अगर बात की जाए हनुमान जी की, तो उनकी कमी का महसूस हो रहा है। जब भी हमारे समाज में कोई भी कार्य होता है, अगर कार्य हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो सबसे पहले हनुमान जी की याद आती हैं। इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम के आयोजक करता उनके पुत्रों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा उनके हनुमान जी के पुत्र श्री नेमीचंद जी, बजरंग लाल जी, निर्मल जी और बाबूलाल जी से निवेदन कि वो मंच पर पधारे। और हनुमान जी के बड़े भाई हंसराज जी भी उपस्थित है, उनसे निवेदन। नाम दोबारा बोलो। हनुमान जी करडवाल के सुपुत्र श्री नेमीचंद जी, बजरंग लाल जी, निर्मल जी और बाबूलाल जी से निवेदन कि वो मंच पे पधारे। प्रजापति युवा चेतना मंडल आपका हार्दिक आभार करता है, आपकी प्रशंसा करता है कि आपने संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और हनुमान जी करडवाल के बड़े भाई भी इस कार्यक्रम के अतिथि हैं, उनसे भी निवेदन कि वो मंच पे आए। बुलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा, अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सीताराम जी बोबरिया, और इस कार्यक्रम के संरक्षक बजरंग जी चापोला, मनसुख जी बोबरिया, रामदास जी मारोठिया, परमेश्वर जी मारोठिया, और इस युवा चेतना मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल, इनको प्रशंसा पत्र भेंट करके सम्मानित करें। जोरदार ताली से स्वागत। इसी प्रकार इस कार्यक्रम में सहयोग मिलता रहे तो कार्यक्रम अच्छे से हो सके। जोरदार ताली से स्वागत। जब तक सम्मान हो रहे हैं तो तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां। बस भाई जी थोड़ा सा ले रो दे बस ये साइड देखो। हेलो। इसी के साथ आगे कार्यक्रम के लिए मैं परमेश्वर से निवेदन कि वो कार्यक्रम संभाले। स्वर्गीय हनुमान जी करडवाल के सुपुत्रों को और हंसराज जी को स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया गया है। यह कार्यक्रम हमेशा समाज के सहयोग से होता था। इस बार हनुमान जी की स्मृति में इनके पुत्रों द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। यह हमारे सबके लिए खुशी की बात है। करवाते रहे। मैं सभी बैठे समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि अगली साल का कार्यक्रम भी इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि यह हर साल समाज का कार्यक्रम प्रतिभा प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह होता है।
और ये क्रम से चलता रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये समाज की समृद्धि में चलता रहेगा। और ऐसे भामाशाह जो समाज के लिए आगे आएंगे, जैसे अभी घोषणा हो रही थी, कई बालिकाओं के लिए घोषणा कर रहे थे, तो ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन करने वाला कार्यक्रम है। ये जो प्रतिभाएं हर साल सामने बैठती है, ये किसी से कम नहीं। आज यहाँ बैठे हैं, कल मंच पर जगह बनाएंगे। तो मैं सभी समाज बंधुओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगली साल का भी कार्यक्रम इसी तर्ज पे होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजय जी से निवेदन कि वो प्रतिभाओं को आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन करें। सभी मंचस्थ अतिथियों का अभिवादन, डॉक्टर साहब और अन्य सभी पधारे हुए अतिथियों का अभिवादन। सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पधारे हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा है, तभी वो यहाँ तक पधारे हैं, तो मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। और जो भी आसपास के अपने समाज के भाई बंधु आए हैं उनका अभिवादन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी स्टूडेंट से यह कहूँगा कि आपको सबसे पहले जो है, जैसे अपने 2-4 पोएम्स जो प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, जैसे पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि अपना अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम पढ़ाई वगैरह भी कर पाएंगे और कुछ भी कर पाएंगे। अगर अपने हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं तो बाद में जो हम कमा रहे हैं उनका खर्चा स्वास्थ्य पे इतना ज़्यादा हो जाता है, जो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि हेल्थ पे कितना खर्चा होता है। तो स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी पूंजी है। तो सभी विद्यार्थी प्राणायाम या अन्य हेल्थ गतिविधि जो भी है उनमें हिस्सा लें ताकि अपना शरीर स्वस्थ रहे। दूसरी चीज जो है, अपने विचारों को और अपना जो साथ है, मतलब अपन जिनके साथ रहते हैं उनमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हनुमान जी ने कहा है कुमति निवार सुमति के संगी। तो जो विद्या है या कुछ भी है, अपने को किसी को भी भ्रमित करना है तो जितने भी परमात्मा को किसी को सजा देनी होती है तो वो क्या करता है, उसकी मति हर लेता है। तो अपने को अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों से मिलना है, अच्छी जगह पे जाएंगे, मोटिवेट तो अपन को कोई भी कर देगा। अपन अच्छी जगह अच्छे व्यक्तियों से मिलेंगे तो अपने को मोटिवेशन मिलेगा। आपने अभी कुमारान की डाणी में सुना है कि 8-9 अपने जैसे अभी सम्मानित जो हुए हैं वो सभी अच्छे मतलब मोटिवेशनल है अपने लिए। तो ऐसे सभी के सानिध्य में रहें, वो आपको अच्छा मोटिवेट करेंगे कैसे अपन सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा अपना अगर समाज से कोई भी बंदा कहीं भी जाके पोस्टेड होता है, ये अपने पास पढ़ाई जो आप अभी जिस स्टेज में हो वो आपके लिए स्वर्णिम समय है। अभी जो आपके पास समय है ये आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप इस समय का सदुपयोग करके आप आगे जहाँ भी जाओगे आप अपने समाज का कल्याण करोगे हर दृष्टिकोण से। क्योंकि जब भी अपने पास कोई भी, आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास अपने समाज का कोई भी बंदा आएगा तो समाज के लिए हर व्यक्ति के हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो अपने समाज के आए हुए बंदे को थोड़ा अदर पर्सन से थोड़ा इजी हैंडल करता है। तो मेरा यही अनुरोध है, ज़्यादा समय मैं ये कहूँगा कि आप कंपटीशंस की तैयारी कीजिए। वर्तमान में आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, विदाउट कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कंपटीशन जो है उसके बिना आपको आगे बढ़ने का कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा। और आपको बच्ची बात की फाइनेंशियल कमी है या और कोई कमी है या हम पढ़ने में कमजोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी खुद की कृपा खुद पर ही करनी है। अगर आप अपनी कृपा अपने ऊपर करेंगे, किसी और पे नहीं करके अपनी कृपा खुद पर करते हैं तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे रामचरितमानस का एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। भवानी शंकर का मतलब शिव और पार्वती।
तो जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है, तो मैं श्रद्धा और विश्वास, आप जो भी कार्य कर रहे हो या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको श्रद्धा और विश्वास रखना है और वो खुद में भी रखना है। अपने आप में आप विश्वास रखोगे तो नो डाउट आप आगे प्रोग्रेस करोगे। तो सभी का आभार, मुझे यहाँ बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का, जिन्होंने बहुत ही शानदार बातें प्रतिभाओं को बताई। सभी प्रतिभाओं से आग्रह है, कार्यक्रम चल रहा है, अपना सामान लेके ऐसा नहीं घर पे जाए, खाने की व्यवस्था है, आए हुए सभी खाना खा के ही जाए। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच में विराजमान अतिथियों में से संजय जी से निवेदन और महेंद्र जी से निवेदन, गोपाल जी चापोला से निवेदन और हंसराज जी करडवाल से निवेदन की प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। मैं बुलाना चाहूंगा प्रतिभा बबुरिया, पुत्र श्री रामा किशन जी बबुरिया, निवासी देड़ीवा 80%। आगे बुलाना चाहूंगा नीतू प्रजापत, पुत्र श्री ओंकारमल जी प्रजापत, निवासी देड़ीवा 79.40 कला वर्ग में इन्होंने प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा द्रौपदी खटोड़, पुत्र श्री गोपाल राम जी खटोड़, निवासी डाणी कुमारा, कला वर्ग में इन्होंने 79.20% अंक प्राप्त किए। अगर उनसे परिवार से भी कोई उपस्थित है तो मंच से पधारे। अगर जिन प्रतिभा उपस्थित नहीं है, अगर उनके परिवार से उपस्थित है तो मंच से पधारे। आगे बुलाना चाहूंगा प्रिया प्रजापत, पुत्र श्री बजरंग लाल जी प्रजापत, निवासी देड़ीवा 79.20% कला वर्ग में प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। प्रतिभाओं से निवेदन कि वो घर पे न जाए, कार्यक्रम आपका ही है। आगे बुलाना चाहूंगा नंदगोपाल किरोड़ीवाल, पुत्र श्री शंकरलाल जी किरोड़ीवाल, निवासी देड़ीवा 79.20 कला वर्ग में इन्होंने प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा बसंती प्रजापत, पुत्र श्री कालूराम जी प्रजापत, निवासी देड़ीवा, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 79.20% प्राप्त किए। जोरदार ताली स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा लीलावती चापोला, प्रतिभाओं से निवेदन कि वो कार्यक्रम में रुके। आपका कार्यक्रम है, अगर आप इसी प्रकार ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं रहा। आगे बुलाना चाहूंगा कोमल प्रजापत, पुत्री श्री राजूराम प्रजापत, निवासी पारेवड़ा, इन्होंने 78.60% प्राप्त किए कला वर्ग में। आगे बुलाना चाहूंगा खुशबू प्रजापत, पुत्र श्री गिरधारीलाल प्रजापत, निवासी डाणी कुमारान, इन्होंने 78.40% प्राप्त किए। आगे बुलाना चाहूंगा राजेश प्रजापत, पुत्र श्री मगाराम प्रजापत, निवासी विदासर, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 78% प्राप्त किए। आगे बुलाना चाहूंगा सपना प्रजापत, पुत्री श्री गोपाल चंद प्रजापत, निवासी देड़ीवा, इन्होंने 12वीं विज्ञान वर्ग में 76% प्राप्त किया। सपना प्रजापत, पुत्री श्री गुलाब चंद प्रजापत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा प्रेमलता प्रजापत, पुत्री श्री हरिराम प्रजापत, निवासी डाणी कुमारान, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 75.60% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा आरती प्रजापत, पुत्र श्री दीपचंद प्रजापत, निवासी डाणी कुमारान, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 74.60% प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्र कुमार प्रजापत, पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापत, निवासी देड़ीवा, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 74.20% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा रेखा प्रजापत, पुत्री श्री चंद्र प्रकाश प्रजापत, निवासी देड़ीवा, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 74% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा कंचन चापोला, पुत्री श्री ओम प्रकाश जी चापोला, निवासी देड़ीवा, इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 72.80% प्राप्त किया।
जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा पूजा प्रजापत पुत्री श्री नागरमल जी प्रजापत निवासी ढाणी दौरान। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 72.40% अंक प्राप्त किया। जोरदार तालियों से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा तारामणि प्रजापत पुत्री श्री ओम प्रकाश जी प्रजापत निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 72.20% प्राप्त किया। जोरदार तालियों से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा अमित चपला पुत्र श्री श्रवण कुमार चपला निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने 12वीं विज्ञान वर्ग में 72% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा शिल्पा बोबरिया पुत्री श्री सागरमल जी बोबरिया निवासी लड़ीवा। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 71.40% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा इशिता प्रजापत पुत्री श्री सुरेश कुमार जी प्रजापत निवासी विदासर 12वीं कला वर्ग में। इन्होंने 71.20% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा चंदा कटोड़ पुत्री श्री गोपालाराम जी कटोड़ निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 70.60% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा पूनम प्रजापत पुत्री श्री ओम प्रकाश जी प्रजापत निवासी पारेवड़ा। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 77.20% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री राम प्रजापत पुत्र श्री नानूराम प्रजापत निवासी चाड़वास। इन्होंने 12वीं विज्ञान वर्ग में 85.60% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। इसी के साथ अतिथियों से निवेदन कि वो मंच से अपना स्थान ग्रहण करें। आगे में मां शारदे को नमन और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों और महिला शक्ति को सभी और यहाँ बाहर समाज के पधारे हुए बंधुओं और बच्चों सभी का आभार प्रकट करते हैं। आज यहाँ पर विदासर तहसील स्तरीय ये 8वां प्रजापति प्रतिभा जो सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ पर आप सभी मतलब पहुँचे हैं और मैं मेरा परिचय बता देता हूँ आपको। महेंद्र खटोड़ कातर छोटी से अभी वर्तमान में मेरा स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय से चयन हुआ है और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में ये मतलब मुझे सफलता मिली है। तो मेरी सफलता के पीछे मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा कि मतलब किसी भी आप फील्ड में जाओगे तो आपको सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के बाद में आपको जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको नियमितता का ख्याल रखना है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन आप मतलब आप 10 घंटे पढ़ लिए, फिर आप 5 दिन पढ़ते नहीं हो, तो इस तरीके से आपकी मतलब नियमितता रहनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके आसपास में जो लोग हैं वो सकारात्मक लोगों से आप जुड़े रहें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको और ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं, जिससे आप डिमोलाइज हो जाते हैं। इसलिए आप सकारात्मक लोगों से जुड़े, अपने माता पिता को भी ख्याल में रखें, अपने दोस्तों को ऐसे दोस्त और ऐसी संगति को चुने जो आपके लिए मतलब ठीक रहे और पढ़ाई में आपका सहयोग करे, जिससे आप लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सागरमल जी सोकल, गोपाल जी सापोला और हंसराज जी खड़वा से निवेदन की प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। और सहना को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मेन बात है कि भगवान अपार शक्ति दे भेजे सब इन उज्जवल करनी है। अब उज्जवल किया हुए कि रात और दिन वीरी निष्ठा पर चले। अब निष्ठा पर अपन कहीं चलना है। देखो भगवान ने सब ने शक्ति दी है, पर उजागर वो ही करे निष्ठा पर चले।
बात है कि धरती के अंदर सब कुछ है, इन जितनी खोदे खदेड़े तो बीमा सब चीज मिले, हीरा पन्ना माणक मोती। इन तरीके आपने दिमाग रूपी जगी बुद्धि है, ये बुद्धि ने जितनी उजागर करशा जो तो अपन लाभ मिलता रही। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी सपला, सागरमल जी सोकर और हंसराज जी करड़वाल, मुझे निवेदन प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। संजय जी से निवेदन, वो भी प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। आगे बुलाना चाहूंगा दामोदर सपोला, पुत्र श्री बागाराम जी सपोला, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने NET पॉलिटिकल साइंस से पास की है, नेट क्वालिफाई किया इन्होंने। मैं सागरमल जी सोकल, गोपाल जी सपोला, संजय जी प्रजापत और हंसराज जी करड़वा ग्रेजुएशन की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा नंदकिशोर घोड़ेला, पुत्र श्री कन्यालाल घोड़ेला, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने ग्रेजुएशन में 75.40% प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा श्यामलाल प्रजापत, पुत्र श्री मदनलाल प्रजापत, निवासी दड़ीबा। इन्होंने ग्रेजुएशन में 75.11% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा राजश्री प्रजापत, पुत्र श्री प्रेम जी नरानिया, निवासी दड़ीबा। इन्होंने ग्रेजुएशन में 75.05% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा श्री राम प्रजापत, पुत्र श्री सत्यनारायण प्रजापत, निवासी चाड़वास। इन्होंने BSc में 74.44% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा प्रेम सुख प्रजापत, पुत्र श्री गोपाल राम प्रजापत, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने BSc में 73.77% अंक प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा चंचल किरोड़ीवाल, पुत्री श्री शंकरलाल किरोड़ीवाल, निवासी दड़ीबा। इन्होंने BSc में 73.44% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र कुमार प्रजापत, पुत्र श्री कालूराम प्रजापत, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने BSc में 72% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा संतोष मारोठिया, पुत्री श्री रणजीत जी मारोठिया, निवासी दड़ीबा। इन्होंने BA में 71.55% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा अंजना प्रजापत, पुत्री श्री संपतमल जी गेदर, निवासी नाइयों की ढाणी। अपने BA में 69.05% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। अंजना प्रजापत, पुत्री श्री संपतमल जी गेदर। आगे बुलाना चाहूंगा श्री राम प्रजापत, पुत्र श्री दीनदयाल जी प्रजापत, निवासी दड़ीबा। इन्होंने BSc में 69% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा सीमा घोड़ेला, पुत्री श्री मदनलाल जी घोड़ेला, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने BA में 66.88% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा प्रियंका चपोला, पुत्री श्री गोपालाराम चपोला, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने BA में 66.72% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा सीताराम प्रजापत, पुत्र श्री राजकुमार प्रजापत, निवासी डेरू। इन्होंने BA में 66.61% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा प्रियंका प्रजापत, पुत्री श्री हंसराज प्रजापत, निवासी दड़ीबा। इन्होंने BA में 65.22% प्राप्त किया। आगे बुलाना चाहूंगा पूजा प्रजापत, पुत्री श्री गणेशाराम प्रजापत, निवासी दड़ीबा। इन्होंने BA में 65% अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा धन्नी बोबरिया, पुत्री श्री ओम प्रकाश जी बोबरिया, निवासी ढाणी कुमारान। इन्होंने BA में 64.83% अंक प्राप्त किया। जोरदार तालियां। आगे बुलाना चाहूंगा राहुल प्रजापत, पुत्र श्री लिसाराम प्रजापत, निवासी ढाणी दौरान। इन्होंने BSc में 63.65% प्राप्त किया। जोरदार तालियां।
आगे बुलाना चाहूंगा राजूराम प्रजापत पुत्र श्री प्रभुराम प्रजापत निवासी ढाणी कुमरान। इन्होंने बीए में 63.33% प्राप्त किया। आगे बुलाना चाहूंगा संतोष सफोला पुत्र श्री मंगीलाल जी सफोला निवासी दड़ीवा। इन्होंने बीए में 62.88% प्राप्त किया। आगे मैं बुलाना चाहूंगा शुभम प्रजापत पुत्र श्री गोपालाराम सफोला। इन्होंने बीए में 62.83% प्राप्त किए। आगे बुलाना चाहूंगा राधेश्याम प्रजापत पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापत निवासी दड़ीवा। इन्होंने बीकॉम में 62.77% प्राप्त किया। जोरदार ताली से स्वागत। आगे बुलाना चाहूंगा धन किशोर प्रजापत पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापत निवासी ढाणी कुमार। इन्होंने बीकॉम में 62.38% प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। जो प्रतिभा इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनसे निवेदन खाना खा के जाए। भोजन की व्यवस्था है। ज्यादा समय का कार्यक्रम नहीं रहा है, थोड़ा सा समय हो लगेगा कार्यक्रम में, रुके। आगे बुलाना चाहूंगा सादा प्रजापत पुत्र श्री नौतमन जी प्रजापत निवासी दड़ीवा। इन्होंने 62.27% प्राप्त किया। जोरदार तालियां। आगे बुलाना चाहूंगा अर्जुन प्रजापत पुत्र श्री तुलसाराम प्रजापत। इन्होंने बीए में 62.22% प्राप्त किया। जोरदार तालियां। आगे बुलाना चाहूंगा लक्ष्मी नारायण कुमार पुत्र श्री तालूराम प्रजापत निवासी दड़ीवा। इन्होंने बीएससी में 60.33% प्राप्त किया। आगे बुलाना चाहूंगा श्री राम प्रजापत पुत्र श्री कृष्णाराम प्रजापत ढाणी कुमारा। इन्होंने बीकॉम में 60.22% प्राप्त किए। जोरदार तालियां। आगे बुलाना चाहूंगा आरती प्रजापत पुत्र श्री गोविंद राम जी प्रजापत निवासी विधायक। इन्होंने बीए में 65.33% अंक प्राप्त किए। जोरदार ताली से स्वागत। प्रतिभाओं की श्रृंखला को एक बार यही विराम देते हैं। अतिथियों से निवेदन को ग्रहण करें। आज हनुमानमल जी कल्डवाड़ की पूरे समृद्धि में ये प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पे मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब मूर्ति मनोहर जी जाखड़ा, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, अति सम्मानित हमारे सामने विराजित छात्र छात्राएं। पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा के बारे में आपको बारीकी से हर पॉइंट बताया कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। विशेषकर पहले भी ढाणी कुमारान में जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था उसमें वक्ता ने कहा था कि पूरी तहसील में 70% भागीदारी हमारे ढाणी कुमारान की है। इसके लिए मैं ढाणी कुमारान के छात्र छात्राओं से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं हमारे यहाँ के विद्यासर के जो प्रतिभावान है उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप उनसे सीख लेकर के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि अपने को भी इनसे आगे नहीं तो बराबर रहना है। शिक्षा में आप शिक्षित होगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर एसपी बनोगे। मैं डॉक्टर साहब स्कूल नहीं गया, एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूं। राजनीति में सब संभव है, लेकिन अधिकारी वही बन सकता है जो शिक्षा ग्रहण करेगा, संस्कार ग्रहण करेगा। आप अपने माता पिता के आदेशों की पालना करते हुए कड़ी मेहनत करते रहे और एक से एक पायदान पे मुकाम सफलता पाते रहे। मैं इस समारोह के आयोजकों को, कल्डवाड़ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा, हम सबको बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। आगे के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना में शारदा चिल्ड्रन एकेडमी की छात्राएं थी, उनसे निवेदन कि वो मंच पे पधारें।
शारदा चिल्ड्रन एकेडमी से जो छात्राएं सरस्वती वंदना में थी वो मंच पे बता रहे। मैं डॉक्टर मोली मनोहर जी, सागर जी शोकल और पकड़ा दो, हाथ में पकड़ा दो, फोटो ले लो साथ में। हाथ में पकड़ा दो, एक हाथ में पकड़ा दो, साथ में लो, एक फोटो ले लो साथ में। हाँ, अब देखो आप सामने, अरे देखो बड़ा जो बराबर हो जाए लंबी। सागर जी थोड़ी लंबी हो जाए, चेहरा बंदी का थोड़ी आगे थोड़ी लंबी हो जाए, फिर चेहरा बंदी का मिल जाओ अंकल जी, थोड़ा आ जाओ, आगे जाओ, इस साइड देखो एक बार, इस साइड देखो सर। महेंद्र जी से निवेदन है वो भी सहयोग करें। फोन करता है, तैयार है। हंसराज जी सरपंच साहब हमारे बीच पधारे हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा मॉनिटर साउंड विदासर का ऑपरेटर करा छोटा सा बच्चा गजानन से निवेदन कि वो मंच पे आए, उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। हंसराज जी से निवेदन कि वो मंच पे पधारे, उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सागर मंच शोकर और सभा बनाकर स्वागत करेंगे मोहनलाल जी करडवाल, और सभा बनाकर स्वागत करेंगे मोहनलाल जी करडवाल। आगे मैं बुलाना चाहूंगा मारोटिया साउंड विदासर के ऑपरेटर गजानन मारोटिया मंच पे आए और इनको सम्मानित करने में सहयोग करें। माता शक्ति से निवेदन कि उनको सम्मानित करें। ये मारोटिया साउंड का ऑपरेटर है। जोरदार तालियां इसी छोटी सी आयु में शानदार ऑपरेटिंग कर रहे हैं। माला पन्ना के भी स्वागत करें इनका। आगे मैं बुलाना चाहूंगा लक्ष्मी स्टूडियो विदासर के कैमरामैन रामा किशन जी लाडोना मंच पे आए, इनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। विजय कुमार जी हंसराज जी से निवेदन कि वो सम्मानित करने में सहयोग करें। अब मैं प्रजापति युवा चेतना मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो मंच भी आए। प्रजापति युवा चेतना मंडल, हाँ सामने देखो, आप ही तो सामने देखो। रामोदास जी से निवेदन मंच पे आए। लो सामने देखो, प्लीज स्माइल।